Hello students, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am going to solve another question which is based on the application of the double integration. तो स्टूडेंट्स देखें, मैं कुछ पहले आपको काम की बात बता देता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर बहुत से बीएससी, एमएससी, बीटेक, बीए के स्टूडेंट्स के लिए और आईआईटी जैम, आईएएस के लिए तक भी जो है वो वीडियोस अपलोडेड कर दी गई हैं। तो देखें, जैसे टोपोलॉजी की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, अभी चल रहा है उस पर वर्क भी। नंबर थ्योरी की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, टेंसर की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियोस, जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर बीएससी एंड एमएससी और इंटर के लिए भी जो है वो मैट्रिक्स अपलोड कर दी गई है। और वर्क चल रहा है डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये डबल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन चल रहा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जा करके आप जो है वो सिर्फ क्या कीजिएगा, ये बोलिएगा माइक पर कि डबल इंटीग्रेशन बाय मनोज सर, तो मेरी वीडियोस खोल करके आ जाएंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन बाय मनोज सर, कोई क्वेश्चन रीड कर दीजिएगा बाय मनोज सर, खोल करके वीडियोस आ जाएंगे और मेरी वीडियोस पर आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ क्या गिवन है, देखिए गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and x square is equal to 4ay। 4ay, जैसे पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो देखें यहां पर स्टूडेंट्स, पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, x x डैश y y डैश, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से ड्रॉ होगा ये और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई ये पैराबोला ड्रॉ होगा। ये पैराबोला। तो यहां देखें आप कि इस केस में जो है एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं एक स्टेप कट करूंगा। तो ये पैराबोलास एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, जैसे मैंने सपोज कीजिएगा यहां से बाई की वैल्यू निकाल ली, बाई की वैल्यू डेट एम्प्लाइज बाई इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, या स्क्वायर कर दूं, अभी देखो इसको स्क्वायर कर दूं, एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो यहाँ बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर। ये फर्स्ट में पुट कर दूं, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स टू द पावर 4 64a क्यूब एक्स। इसे सबको क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। इसमें क्या हो सकता है, इधर x इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और यहां पर एक्स क्यूब 64a क्यूब, इस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, 4a। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आई, 4a आई और x की वैल्यू 0 आई। व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू इसमें पुट कर दिया,
इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दे 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से कोऑर्डिनेट मिला 0,0 और व्हेन x इक्वल टू 4a, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें 4a, तो यहां से y मिला 4a, तो यहां से एक कोऑर्डिनेट मिला 4a, 4a। तो ये मेरे पास में क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहे 4a, 4a। तो देखिए इससे x एक्सिस पर अब मैंने क्या कर लिया, यहां मैं एक स्ट्रिप कट करता हूं y एक्सिस के पैरेलल। कट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, नहीं कर रहा हूं, मैंने एक स्ट्रिप ले ली, ये ड्रॉ कर ली। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन किया था कि ये एरिया का फॉर्मूला होगा, मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे स्टूडेंट्स हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। तो देखिए मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, तो देखते हैं इसे हटा करके सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद इतने समझदार हैं कि फंडामेंटल्स जब समझ में आ गया है तो अप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपके अंदर कुछ अच्छी फील जाए। रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू, देखिए डबल इंटीग्रेशन dx dy, ये फॉर्मूला यूज किया। पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, डबल इंटीग्रेशन हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, उसमें जो फर्स्ट लिमिट दी जाती है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट हमारे पास में जो है फर्स्ट लिमिट x की वैल्यू, देखो इस स्ट्रिप को यहां पर लेकर के आए बाई एक्सिस पर, तो x की वैल्यू क्या है 0, और जब इस पॉइंट पर लेकर के आए, इस पॉइंट तक मूव करा सकते हैं इस स्ट्रिप को, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस रीजन का। तो x इक्वल टू 4a है, x की वैल्यू कितनी है 4a, तो 4a तक, तो ये x की लिमिट 0 से x इक्वल टू 4a तक चली गई। अब y की लिमिट देखें, y की लिमिट के लिए यहाँ और यहाँ y की लिमिट के लिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से, इस तरीके से y की लिमिट के लिए, और x की लिमिट के लिए इस तरीके से मूव करते हैं। तो देखें ये कौन सा पैराबोला है, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आया यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आई, और इस पॉइंट पर ये पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू √4ax, तो y की वैल्यू क्या आई यहां पर √4ax, ये आई। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या कर ले, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, पहले y लिख देते हैं और ये बाद में x लिख लेते हैं, और इसे ले लेता हूं मैं। तो देखिए इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा y इंटीग्रेशन हुआ, और लिमिट ले लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, लोअर लिमिट है, और इसे क्या कर लेता हूं 2 रूट, चलो ऐसा ही लिखा रख देता हूं 4ax, ये तो वैल्यूज पुट करता हूं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, a इक्वल टू क्या चल रहा है, अब ये x लिखें या ना लिखें
तो अभी पता चल जाएगा। बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था, बाई के स्थान पर रूट 4, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2 रूट ए रूट एक्स माइनस बाई के स्थान पर लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a ये dx। अब क्या करेंगे, अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। इधर कर लेता हूं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, देखते हैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहां कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टू रूट ए एज इट इज रहेगा, 2 रूट ए, x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 अपॉन 4a एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 ये, और लिमिट हमारे पास में 0 से 4a, 0 से 4a। तो देखें ये 2 ऊपर गया, 4 अपॉन 3 रूट ए और x टू द पावर 3/2 बचा, माइनस 1 अपॉन 12a एक्स क्यू, ये लिमिट 0 से 4a। अभी लिमिट पुट नहीं की थी मैंने, अब पुट कर रहा हूं, 4 अपॉन 3 रूट ए, एक्स के स्थान पर पहले 4a पुट करूंगा, तो 4a टू दी होल पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 12a ये लिखा, x के स्थान पर 4a टू दी पावर 3 टू दी पावर 3। जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसे देखें, 4 टू दी पावर 3/2, तो 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2, तो इससे ये कैंसिल, 8 हो गया, तो 8 बाहर निकल करके आ करके 32/3 हो गया, और a टू दी पावर 3/2 और a टू दी पावर 1/2 क्या हो गया मेरे पास, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिमिट में कहीं कुछ गड़बड़, तो 12a नहीं, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। देखिए सब सही चल रहा है, इसे हटा देता हूं, इसे ये हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। देखिए यहां क्या आ रहा है, 4 टू द पावर 3 64a³ अपॉन 12a, ये क्या हुआ, a स्क्वायर, और 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 3 जा और ये 16, तो 3 मैंने एलसीएम ले लिया, 32 a स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 16 a स्क्वायर अपॉन 3। तो ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, और मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।